जमशेदपुर में राज्य वित्तीय आयोग की समीक्षा बैठक आयोजित कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई एवं तीसरी व्यवस्था के चुने गए जनप्रतिनिधियों को फंड मुहैया कराने पर विचार विमर्श किया गया। झारखंड सरकार वित्तीय आयोग के द्वारा जमशेदपुर के परिसदन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य वित्तीय आयोग के सचिव नंद किशोर मिश्रा के अलावे पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अमित कुमार एवं तीनों जिलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं आवंटित राशि पर विचार विमर्श किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए वित्त आयोग के सचिव नंद किशोर मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर वित्त आयोग के द्वारा राज्य के सभी जिलों में बैठक कर तीसरी व्यवस्था में चुने गए जनप्रतिनिधियों को फंड आवंटित करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से वहां के लोगों को लाभान्वित कर सके। हमारे द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट नवंबर माह तक महामहिम राज्यपाल महोदया को सौंप दी जाएगी। 2018 के नए वित्तीय वर्ष से पंचायत स्तर के चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी केंद्र सरकार के द्वारा फंड आवंटित कराई जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकाय माने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को क्या उसकी जरूरतें हैं, वित्तीय जरूरत है, क्या संसाधन की जरूरत है, जो 14वें वित्त आयोग से तो आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा, राज्य सरकार झारखंड सरकार क्या पैसा और देगी, इसका आकलन करके हमें एक अनुमोदन रिकमेंडेशन करना है ये माननीय गवर्नर महोदय को, और राज्य सरकार को उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट देना होगा कि क्या एक्शन लिया, और ये विधानसभा में के सभा पटल पे रखा जाएगा। तो हम रिकमेंडिंग बॉडी हैं और हम आदेश किसी को नहीं दे सकते हैं, समझ गए, लेकिन किसी को तो कहीं से शुरुआत करके ये आकलन करना होगा ना कि किसको कितने पैसे की जरूरत है। तो उसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है, बड़ी दिक्कत है कि जिला झारखंड पंचायती राज के तहत ये साफ साफ पता ही नहीं चल रहा है कि ग्राम पंचायत का क्या काम है, पंचायत समिति का क्या काम है, जिला परिषद का क्या काम है। तो मैं एक इंटरिम रिपोर्ट अभी दिसंबर माह तक भरपूर प्रयास करूंगा कि मैं एक सबमिट कर दूं। कहा जाता है ईश्वर की कृपा अपरंपार है। इंसान को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है और कुछ इंसान को परमेश्वर ने इतना खास बनाया है कि जो आम इंसान नहीं कर पाते वैसे कामों को ये इंसान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं दुर्लभ बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित साई कौस्तुभ दासगुप्ता की, जिसे व्हीलचेयर योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें व्हीलचेयर वंडरलास्ट एवं कैबिन केयर एबिलिटी मास्टरी अवार्ड 2017 से सम्मानित भी किया गया है। आप देख रहे हैं ईश्वर की इस खास रचना को। आप हैं साई कौस्तुभ, आपको व्हीलचेयर वंडरलास्ट एवं कैबिन केयर एबिलिटी मास्टरी अवार्ड 2017 से नवाजा जा चुका है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, साई अंतर्राष्ट्रीय ग्राफिक डिजाइनर, सफल गायक तथा लेखक भी हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ था। फिलहाल वे अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में रहते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित कौस्तुभ कई फ्रैक्चर का सामना कर चुके हैं। वे 90% विकलांग व्यक्ति हैं, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। व्हीलचेयर पर इनकी जिंदगी सीमित होने के बावजूद उनकी दुनिया पूरे विश्व में बिखरी पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने हुनर के कारण। भंगूर बोन डिजीज से पीड़ित कौस्तुभ विश्व भर के लोगों को अपनी वाणी से ऊर्जान्वित करते हैं। निराश और हताश व्यक्तियों तक जिंदगी जीने का हुनर, हौसला, खुशी तथा खुशहाली की कुंजी भी बताते हैं। साई कौस्तुभ दासगुप्ता, पुट्टपर्ती, आंध्र प्रदेश। Sai Kaustav Dasgupta's innate creativity and philosophical bent of mind have found expression in graphic design, vocal music, music composition and motivational speaking. This young man of 25 has osteogenesis imperfecta, a condition which results in brittle bones. Today his joints do not function at all and he is only able to move around in a wheelchair. He has a hearing loss as well, needing a hearing aid as a result. Despite the challenges he faces, his overwhelmingly positive approach to life is striking.
शारीरिक रूप से कौस्तभ अपने माता पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। पर इतने सब कुछ होने के बावजूद कौस्तभ अपने बाएं हाथ की सिर्फ 2 उंगली से माउस को ऑपरेट करते हुए ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं। इन 2 उंगलियों के सिवाय इनके शरीर का बाकी हिस्सा काम ही नहीं करता, पर इच्छा शक्ति के बदौलत आज साई इस मुकाम को हासिल कर चुका है। To present a check for 1 lakh rupees to Sai Kaustubh. कौस्तभ को सन 1999 तथा 2000 में पश्चिम बंगाल के सर्वश्रेष्ठ बाल सिंगर के लिए डिशरे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बाकायदा कौस्तभ ने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है। पहले अपनी मां शीला दासगुप्ता, फिर कुमुदिनी मंदुर से आपने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। कौस्तभ के कई म्यूजिक कैसेट्स, वीडियो, डीवीडी जारी हो चुका है। Hi, I am Sai Kaustubh Dasgupta. I am living in Puttaparthi, Andhra Pradesh. I was born a normal child, but from my childhood I have been suffering from a rare disease called osteogenesis imperfecta. It's also called as brittle bone disease. I have already suffered more than 50 fractures. At present, all my joints are fixed. I can't walk. I use a motorized wheelchair to move around. I really have a dream to go around India and visit various places. I am a graphic designer. I do designing by operating a mouse with my left hand, that too with 2 fingers only. Besides designing, I am a singer and a composer too. I have written a book which already been translated into 3 Indian languages. I give motivational talks around the world and already had sessions with many countries like USA, Australia, Malaysia, Singapore, etc. Through my life, I would like to show the world that life is a unique story. Everything is possible, nothing to worry. Thank you. दुनिया भर में प्रेरक वार्ताएं पहुंचाने वाले साई कौस्तुभ ने अब तक लाखों लोगों को जीवन जीने का गुर सिखा चुके हैं। आज के युवाओं और छात्रों को अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए वे प्रेरणा देते हैं। स्काइप के जरिए कौस्तुभ विश्व के कई प्रांतों के लोगों को प्रेरणा दे चुके हैं। Same people ask me the same question. Now I have got the courage to reply them boldly that I am doing fine, maybe much more better than you. Sai Kaustubh Dasgupta, recipient of the Coven Care Ability Mastery Award 2017. आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित इंडोडेनिस टूल रूम में आज उस समय अफरा तफरी का आलम देखा गया जब संस्था के छात्र आपस में प्रतिद्वंद्विता के कारण भिड़ गए। मामला देखते ही देखते भयानक रूप ले चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। आदित्यपुर स्थित इंडोडेनिस टूल रूम में आज इंस्टीट्यूट के कुछ छात्र आपस में प्रतिद्वंदिता को लेकर उलझ गए। देखते ही देखते मामला विकराल रूप धारण कर लिया। 5 छात्र घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए टीएमएच में दाखिल कराया गया है। आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप कर मामले को शांत किया। वहीं पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। आपको बता दें, इस घटना के बाद इंडोडेनिस टूल रूम हॉस्टल को भी खाली करा दिया गया। सूत्रों की माने तो महज अहम की भावना को लेकर छात्र आपस में उलझ गए। देखते ही देखते छात्र मारपीट पर भी उतारू हो गए। लोगों के बीच आपस में कुछ बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन से यहाँ पर आई थी और दोनों को तत्काल नियंत्रित किया गया है। कुछ इसमें आपसी मारपीट के कारण उनका चोट भी लगा, जिसको इलाज के लिए भेजा गया है। कारण क्या है? कुछ सीनियर जूनियर है तो कारण स्पष्ट नहीं बता पा। रैगिंग का मामला है ये स्पष्ट नहीं है, कुछ मामला स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और ये लोग। वहीं इंडोडेनिस टूल रूम के डायरेक्टर से भी हमने बात की। ऐसा लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप के चलते उन लोग के बीच में थोड़ा सा कुछ टसल हो गया है और टसल होने के पश्चात हम वी हैव इंटरवीन्ड एंड सिचुएशन इज नाउ अंडर कंट्रोल।
पर एक छात्र की माने तो संस्था के प्रोफेसरों द्वारा उन्हें भड़काया भी जाता है। इसी का नतीजा आज इस रूप में देखा गया। डिप्लोमा का जो सर है रंजन सर, वो लोग पुकसार है कि ITI से जाकर लड़ाई करो। 3-4 दिन से वो लोग सेक्शन में आके गाली गलौज कर रहे थे, तो आज 2-4 लड़का पे हाथ छोड़े है। उसके बाद एक लड़का उसमें से घायल हो गया, वो हॉस्पिटलाइज है। जमशेदपुर के अग्रसेन भवन में इन दिनों राखी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की राखियां मिल रही है। परंतु इस मेले में आकर्षण का केंद्र झारखंड के ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले सबर जाति के लोगों द्वारा बनाए गए हस्तकला के नमूने हैं, जो लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रही है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जमशेदपुर मारवाड़ी महिला मंच द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है, परंतु इस बार इस मेले में कुछ खास देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के सबर जाति की। ये वो जाति हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इन सबर जाति के लोगों द्वारा इस मेले में अपने हस्तकला को प्रदर्शित की गई है। इनके द्वारा झारखंड की पौराणिक कलाकृति तथा घर के साजो सज्जा के सामान बनाए गए हैं और ये सामान बिल्कुल प्राकृतिक है। चटाई द्वारा इन वस्तुओं को बनाया गया है। मेले में आए सबरों को इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। ये चीज हम लोग बनाए हुए हैं। ये चीज हम लोग दिखाने के लिए कि चीज कैसे बनाया जाता है और प्रचार हो जाए, ये चीज आगे बढ़ सके। ये चीज हम बना के आज हम लोग ये चीज बना पाए सस्ता से। वहीं दूसरी ओर मेले की आयोजक प्रभा जायसवाल ने बताया कि वाकई इन सबरों के हाथों में जादू है, क्योंकि वे प्राकृतिक वस्तुओं से बेहतरीन कारीगरी कर अपने हुनर को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्य आकर्षण का केंद्र है सबर जाति के द्वारा निर्मित वस्तुएं। इस बार हमने सबर जाति को प्रमोट किया है। ये जातियां जो विलुप्त हो रही हैं, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त कर सम्मानित की गई हैं और ये घास फूस और बांस के पत्तों से सुंदर सुंदर कलाकृति, सजाने योग्य सामान और सभी चीज अपने हाथों से निर्मित करती हैं, जो कि दर्शनीय है। जमशेदपुर में केंद्रीय विद्यालय के कोल्हान स्तरीय प्रिंसिपल मीट का आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन है, जिसमें स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने हेतु परिचर्चा की गई। इस परिचर्चा सम्मेलन में राज्य के तमाम जिलों से स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राज्य के लगभग सभी जिलों में केंद्रीय विद्यालयों की शाखा है और बड़ी संख्या में छात्र केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। वैसे पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय एक ही शिक्षा प्रणाली पर चलती है। राज्य स्तरीय परिचर्चा में सभी स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित थे। पिछले दिनों स्कूलों के रिजल्ट पर यहां चर्चा की गई तथा किस तरह से रिजल्ट को और बेहतर बनाई जाए, इसके लिए प्राचार्यों को कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं आगामी दिनों में राज्य के और 7 जिलों में केंद्रीय विद्यालय की शाखा खोली जा रही है, जिसकी भी जानकारी इस दौरान दी गई। जो वार्षिक प्राचार्य सम्मेलन हम लोग करते हैं, तो झारखंड के सभी 32 केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्य यहाँ पे आए हुए हैं और इस सम्मेलन में हम पूरे वर्ष भर जो केंद्रीय विद्यालय की उपलब्धियां हैं और जो केंद्रीय विद्यालय ने चुनौतियों का सामना किया, उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि गत वर्ष CBSE परीक्षा परिणाम किस तरह से रहे और उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय, मुझे हर्ष होता है इस बात को बताते हुए कि जहां CBSE टोटल का रिजल्ट डाउन हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने पिछले साल के रिजल्ट से बेहतर रिजल्ट दिया है। किस तरह से केंद्रीय विद्यालयों को अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी, किस तरह से अपना उनको प्लान करना होगा, इस सब की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि झारखंड में इस बार हम लगभग 7 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे हम नए केंद्रीय विद्यालय खोलने वाले हैं। खूंटी और लोहरदगा में कल से केंद्रीय विद्यालय खोल दिए गए हैं। वहाँ पे जल्दी ही एडमिशन की जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी और इसी तरह से 5 और केंद्रीय विद्यालय 5 जिलों में हम लोग खोल रहे हैं। गिरिडीह, सरायकेला, दुमका, चतरा एंड पलामू। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रही है। आज आदितपुर के कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग तथा नवीश दुबे मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से एंटी लार्वा मेडिसिन का छिड़काव किया गया। स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए सजग नजर आ रही है। आज आदितपुर के बंतानगर, बाबाकुटी, रायडी बस्ती में एंटी लार्वा मेडिसिन का छिड़काव स्वास्थ्य विभाग तथा नवीश दुबे मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से की गई।
साथ ही साथ लोगों में जागरूकता लाने हेतु कई टिप्स भी दिए गए। डेंगू के लक्षण कई मरीजों में पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग सजग दिख रही है। हम लोग कर रहे हैं कि डेंगू का बचाव के लिए, चिकनगुनिया का बचाव के लिए पूरे बनता नगर एरिया को इसको चिन्हित करते हुए बजाते नवीश दुबे मेमोरियल ट्रस्ट में जो डॉक्टर बैठते हैं उनके सहयोग से 2-4 पेशेंट को उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि थोड़ा एक बार डेंगू का जो ये दवा है इसका छिड़काव भी हो जानी चाहिए। बात है कि डॉक्टरों का टीम आई हुई है। ये जो डेंगू का, चिकनगुनिया के बचाव के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मित्र लोग, ये लोग आए हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको पूरा बनता नगर जोन में जहाँ जहाँ साफ पानी है वहाँ पर दवा का छिड़काव करा दें ताकि एंटी लार्वा के चलते ये नष्ट हो जाए। झारखंड सरकार के उद्योग निदेशक रवि कुमार शहर पहुंचे तथा ऑटो क्लस्टर में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एशिया के उद्योगपतियों के अलावे प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ वे बैठक किए। झारखंड सरकार के उद्योग निदेशक रवि कुमार आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में एशिया के उद्योगपतियों के साथ बैठक की तथा उद्योगपतियों के विभिन्न समस्याओं का हल बताया। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उद्योगपतियों के समक्ष जो समस्याएं आ रही है उसका निदान भी इस दौरान बताया गया। इस बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारी भी शामिल थे। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का और राज्य सरकार का प्रयास ये है कि गिरवांश मुक्त इंडस्ट्री चले, कि एक इंडस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम है वो 0 टॉलरेंस पे चले और उस हद में काफी हद तक उद्योग विभाग सफल भी हो रहा है, राज्य की सरकार सफल भी हो रही है। आज हम लोग देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में जैसे कारखाना लाइसेंस के लिए पहले क्यों लगती थी, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। आप 1 साल के लिए नहीं, आपको 10 साल के लिए शुल्क दीजिए, 10 साल के लिए लाइसेंस लीजिए। इसी हिसाब से आयोडा का प्रॉब्लम है, बिजली बोर्ड का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन बोर्ड का प्रॉब्लम है। सभी विभाग उद्यमियों के साथ बैठ रहे हैं। उद्यमी रांची नहीं जा रहे हैं, सरकार जमशेदपुर आ रही है, औद्योगिक क्षेत्र में आ रही है, आदित्यपुर में आ रही है और मिल बैठ के पूर्व से नियोजित कार्यक्रम है। 10 दिन पूर्व से इसमें लगे हुए थे एशिया के सभी लोग। जिसका जिसका ग्रीवांस था वो कंप्लेन उनका रजिस्टर कराया गया और उस कंप्लेन के आधार पर उसका समाधान लेके खुद डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री श्री के रवि कुमार यहाँ पधारे हैं। सरायकेला जिले के श्रम अधीक्षक के रूप में राकेश कुमार ने पदभार संभाला है। आज वे बाल श्रम को रोकने के लिए आदित्यपुर थाना प्रभारी से मुलाकात कर इस दिशा में ठोस कदम उठाने पर विचार किए। सरायकेला जिले के श्रम अधीक्षक के रूप में राकेश कुमार ने योगदान दिया है। आज वे आदित्यपुर थाने में थाना प्रभारी से मुलाकात कर बाल श्रम को रोकने तथा वैसे संस्थान जहां बाल मजदूरी कराई जाती है उनसे निपटने तथा बाल श्रम पर काबू पाने के लिए संस्थानों पर नकेल कसने की दिशा में थाना प्रशासन से सहयोग की बातें कही। अभी जो हमारी प्राथमिकता है, इस सप्ताह हम लोग एक अभियान चला रहे हैं चाइल्ड लेबर रेस्क्यू का। मुख्य सचिव के द्वारा यह आदेशित किया गया है। एक धावा दल का गठन हम लोगों ने किया है जिसमें हमारे विभाग के पुलिस पदाधिकारी और बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं, हमारे श्रमिक मित्र हैं और हम लोग रेस्क्यू करेंगे। 14 वर्ष से कम के जो भी बच्चे काम कर रहे हैं किसी भी नियोजन में हो तो वहाँ छापेमारी करके उन बच्चों को रेस्क्यू करके CWC के माध्यम से उनके गार्जियन को लौटाएंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी नियोजकों पर वो करेंगे और उन बच्चों के परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था हम लोग। जमशेदपुर स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में आजसू पार्टी के छात्र इकाई द्वारा PG एवं UG के ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ इसे वापस नहीं लेने पर कार्यालय की तालाबंदी की बातें कही गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोल्हान विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि PG एवं UG के नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए और इसके बाद से ही ऑफलाइन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। इसका विरोध आजसू पार्टी के छात्र इकाई द्वारा जताया जा रहा है। बुधवार को इनके द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के जमशेदपुर स्थित शाखा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र हैं और इन्हें इस प्रक्रिया में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण से ये विरोध जताया जा रहा है। वहीं इनके द्वारा चेतावनी भी दी गई कि अगर 2 से 3 दिनों के भीतर इसे वापस नहीं लिया गया तो आजसू पार्टी छात्र इकाई पूर्ण रूप से शाखा कार्यालय की तालाबंदी कर देगी। हम लोग एक डिमांड लेके यहाँ पर आए हैं। ऑनलाइन के नाम पे बच्चों का आर्थिक दोहन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक दोहन भी किया जा रहा है। बच्चों हरासमेंट किया जा रहा है अपने आवेदन के लिए, नामांकन के लिए पार्ट 1 का। और हम लोग यहाँ पे ये मांग को लेके आए हैं क्योंकि अभी चला पता हमें कि जो भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो महाविद्यालय के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। जब महाविद्यालय सब काम करेगा तो आखिर ऑनलाइन आवेदन लेने का मतलब तात्पर्य क्या है? क्या चीज है मेरिट लिस्ट?
पार्ट 1 नामांकन, यूजी का जो नामांकन प्रक्रिया चल रहा है उसमें सब डॉक्यूमेंट आपका ऑनलाइन दे दिया गया है। अब मेरिट लिस्ट तैयार करेगा कॉलेज, तो बताइए इसमें भटका के कितने मामले आएंगे। पैरवी से एडमिशन होगा, पैसा देने के बाद एडमिशन होगा अगर कॉलेज स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो हम लोग सीधा मांग करने आए थे आज कि जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो कुलान विश्वविद्यालय खुद स्वयं निकाले, कोई कॉलेज के हस्तक्षेप इसमें ना हो। लेकिन हम जब यहाँ तक बात का संतुष्ट नहीं हुए यहाँ के बात से, हमने अगर 2 दिन का फैसला नहीं आएगा तो अखिल झारखंड छात्र सड़क पर उतरेगी और ऐसे ब्रांच अभी को हम लोग तहस कर देंगे, ताला मार देंगे। जमशेदपुर फुटबॉल लीग टूर्नामेंट के तहत खेले गए मैच में नरवा पहाड़ और ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी ने जीत दर्ज कर अपनी दमदार उपस्थिति बयां की। जमशेदपुर में इन दिनों मानसून के दस्तक देते ही फुटबॉल का मुकाबला शुरू हो गया है। इसी के तहत जमशेदपुर प्रीमियर लीग मैच बिष्टुपुर स्थित अरमारी ग्राउंड में ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी और सिद्धू कानू फुटबॉल एकेडमी के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी ने 2-0 की बढ़त हासिल कर टूर्नामेंट पर अपनी जीत सुनिश्चित की। वहीं दूसरा मुकाबला किनन स्टेडियम में नरवा पहाड़ और आंध्रा स्पोर्टिंग क्लब के बीच खेला गया। इस मुकाबले में नरवा पहाड़ ने 5-1 की बढ़त हासिल कर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि जमशेदपुर फुटबॉल प्रीमियर लीग में कुल 32 टीमें अपना किस्मत आजमा रही है। जमशेदपुर के करंडी इलाके में स्थित सामुदायिक भवन को बंद किए जाने का विरोध जुमिद महिला मार्शल समिति तथा आदिवासी तरला जुमिद द्वारा संयुक्त रूप से जताया गया। इसको लेकर इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई और उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा गया। और तलब हो कि इस क्षेत्र में अवस्थित सामुदायिक भवन को अंचलाधिकारी द्वारा बंद कर दिया गया था। इसी का विरोध इनके द्वारा जताया जा रहा है। अपनी फरियाद लेकर जिला मुख्यालय पहुंची महिलाओं ने बताया कि इस सामुदायिक भवन से अनेकों परिवार का भरण पोषण होता है। ये इनके लिए रोजी का साधन है। इस भवन में क्षेत्र की महिलाएं सिलाई कढ़ाई तथा पास के खाली इलाके में मशरूम आदि की खेती कर अपने तथा परिवार का भरण पोषण करती है। सामुदायिक भवन के बंद हो जाने से सभी की रोजी छीन जाएगी। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग किया कि इस मामले में हस्तक्षेप कर सामुदायिक भवन को वापस खुलवाया जाए ताकि महिलाएं अपनी रोजी चला सके। समिति करंडी सजमगा से हम लोग आए हैं और हम लोग की जो पूर्वी करंडी घाघरी की भवन जो बंद हो गई है महीना भर से, उसमें हम लोग सिलाई सीखते थे और बहुत सारा हम लोग सर्व सीखते थे। उसमें हम महीना हफ्ता के बैठे भी करते हैं हम लोग। उसमें जैसे हम लोग सिलाई करके सलवार सूट साड़ी ब्लाउज फॉल्स हम लगाते थे। हम लोग बच्चे का फीस स्कूल वगैरह वगैरह हम लोग उसमें देते थे। अभी तो महीना भर से बंद हो गया ना सर, तो अभी हम लोग बहुत परेशान है। और सीओ साहब क्यों बंद किए वो तो हम नहीं जान पाएंगे सर। इसलिए सीओ साहब से मिलने के लिए आए हैं कि सीओ साहब क्यों बंद किए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।